तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पर। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या कहता है? तो सबसे पहले ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, एक आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हेडिंग देते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एज इट इज एक्सपेरिमेंट, तो इसका एक सेटअप होगा। तो सबसे पहले हम एक सेटअप कर लेते हैं। देखिए सेटअप कैसे होता है। हमारा एक सोर्स है, ठीक है। फिर एक आपका लेंस है, फिर एक ठो एपर्चर है, एक एपर्चर हुआ ये, इसमें थोड़ा सा छेद बड़ा होता है, और फिर से एक और लेंस, और ये आपका लास्टली ये आपका हो गया स्क्रीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोर्स। ये आपका लेंस 1 L1, ये हो गया आपका अपर्चर, ये आपका हो गया L2, और ये आपका हो गया स्क्रीन। ठीक है, देखिए 1 क्या है, सोर्स है। 2 क्या है, L1 यानी कॉल्मिनेटिंग लेंस। कॉलीमेटिंग कॉलीमेटिंग लेंस एक लेंस होता है जनरली। तीसरा हो गया आपका एपर्चर। एपर्चर मतलब एक कोई सा भी शीट है जिसमें एक छोटा सा सर्कुलर इस तरह से छेद हो। ठीक है। चौथा हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस। जो आपका L2 है वो। और पांचवा हो गया आपका स्क्रीन जहाँ पे आपका जो फ्रिंज है वो बनेगा। तो देखिए ये आप इसके बीचों बीच इस तरह से मान लीजिए कि लाइट जाएगा, ऐसे लाइट निकलेगा, इससे होते हुए इस तरह से यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ्रिंजेस दिखेंगे, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इस तरह से दिखेंगे। ठीक, ये लाइट ऐसे जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए सोर्स क्या होता है। तो सोर्स जो जनरली होता है वो क्या होता है, सोर्स जो आपका जनरली होगा वो आपका मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक मीन्स कि उसका वेवलेंथ, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एकदम सेम हो, एक ही कलर का हो। ठीक है, ज़्यादा ऑस्किलेट नहीं हो, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हुआ। एपर्चर हुआ जहाँ पे सर्कुलर होल हो। एपर्चर क्या होता है बताया था, एपर्चर हुआ सर्कुलर होल। जब होल सर्कुलर हो तो उसके पास ये क्या होता है, रेडियस भी होगा, रेडियस आर। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब दो लेंसेज हैं, एक होते हैं कल्मिनेटिंग और एक होता है कन्वर्जिंग। तो कल्मिनेटिंग लेंस का क्या काम होता है, कॉलीमेटिंग, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन इज बैड फॉर कॉलीमेटिंग। कॉलीमेटिंग लेंस का क्या काम होता है, तो ये प्लेन वेव्स जनरेट करती है। मतलब मान लीजिए इस तरह से वेव्स है, तो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से भी हो सकती है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, तो हो सकता है कि जेड एक्सिस में से भी वेव जा रही है और एक्स एक्सिस से भी जा रही है। तो अब यहाँ पे लेंस लगा देते हैं कॉलीमेटिंग लेंस। तो ये क्या करती है कि किसी एक डायरेक्शन में अब वेव को सेंड करेंगे। ठीक है, अब जो वेव का प्रोपोगेशन होगा वो आपका इस टाइप से होगा, सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में, तो उसको कॉलीमिनेटिंग लेंस बोलेंगे। ठीक, और एक वो आपका कन्वर्जिंग लेंस का क्या है, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है सारे रेज को कहाँ पे, इस स्क्रीन पे इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से अपर्चर से लाइट निकला, ये ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे, तो उसको कन्वर्ज करके सारे को इस पे ले आएगा, स्क्रीन पे ले आएगा। ठीक है, ये देखिए ये बेसिक सेटअप है। इसको आप जस्टिफाई करके अपने थ्योरी में कुछ नहीं भी आ रहा तो ये फ्रॉनहोफर में लिखिए। ठीक है,
अब देखिए कि इसमें काम कैसे होता है, थियरी इसका कैसे। तो इसका थियरी देखिए, थियरी देखने के लिए चलिए थियरी देखते हैं। थियरी, तो थियरी में सेटअप आपको पता है, सेटअप जैसे पता है वैसे सही है, ठीक है। अब सिर्फ एपर्चर सोर्स और स्क्रीन हम लोग बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे अभी हम लोग, एक एपर्चर जो आपका सर्कुलर है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन और ये आपका सोर्स, ठीक है। अब देखिए येलो लाइट से दिखाते हैं, येलो अच्छा लगता है, डिम डिम इस तरह से, ऐसे और इस तरह से, ऐसे तो वो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं पे बेंड हो रहा है इस तरह से, लेंस का वही काम है। और इसको हम लोग डॉटेड से दिखाते हैं, इसको हम लोग सेकेंड, इसको हम लोग डॉटेड से दिखाने का ट्राई करते हैं, okay। ये तो सही है, ये और इसको डॉटेड से दिखाने का ट्राई करें, ठीक है। और ये आपका एक्सियल लाइन होगी, ये आपका एक्सियल लाइन होगी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा करेक्शन, वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एपर्चर है, तो सर्कुलर एपर्चर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब एस हुआ और ए हुआ, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी डैश, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है तो उसको ओ नाम दीजिए और इसको सी नाम दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे एक विंग्स बनेंगी, इस तरह से, इस तरह से इस स्क्रीन पे ऐसे ही दिखेंगे आपको, ठीक है। इसको सी डैश नाम दे सकते हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग को खेलना कहाँ पे है, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो एक और चीज देखते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को तो खेलना कहाँ पे है, तो पाथ डिफरेंस से खेलना है, हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो होता है उसको डेल्टा से दिखाते हैं, और डेल्टा हो गया आपका जो आपका एस, ये सोर्स है, एस ए सी, मतलब ये जो आप डिस्टेंस देखेंगे ये एस ए सी, एस ए सी माइनस एस ओ सी, ये जो लेंथ है वही पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपको एस ए सी निकालना है, तो एस ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे, सोचिए थोड़ा सा। एस ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को आप बनाइए, इस ट्रायंगल को अगर आप बनाइएगा तो किस तरह से बनेगा, देखिए ये हुआ, ये हुआ और ये ऐसे, ऐसे हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये कितना आर है, एस हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, सी हुआ, ठीक है। और ये देखिए ए है और ये क्या है, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एस ए क्या हो जाएगा, एस ए हो जाएगा आपका ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट को 1/2 के पावर में भी दिखा सकते हैं। ये जो ए सी का जो डिस्टेंस है, देखिए ए सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए सी का डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा क्या, बताइए, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ऑल क्लियर। आप देखिए अब पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस निकालिए आप, तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, मतलब ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ, उसमें से इस वाले पाथ को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला एस ओ सी जो है, एस
एस ओ सी, एस ओ सी देखिए एस ओ सी कितना है ए प्लस बी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए अब दोनों जगह से ए स्क्वायर को कॉमन, ए को कॉमन लीजिए, तो ए को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो जो है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, पावर 1/2 प्लस बी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का पावर 1/2 हो गया अपना। अब इसमें से जो है आप माइनस कर दीजिए क्या ए प्लस बी को। ठीक है, देखिए अब एक बाइनोमियल का चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, बाइनोमियल का चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना पड़ रहा है। तो बाइनोमियल का एक चीज़ देखिए, बाइनोमियल में क्या आता है कि 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस तरह से मान लीजिए पावर 1/2 है, जहाँ पे बी जो है ग्रेटर है आर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो होता है वो हो जाता है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ये जो 2 है वो नीचे आ जाता है, वो हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, तो इसको याद रखें, छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा हैवी नहीं है। इतना हो गया, अब इसी से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो अगर आप इससे इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास इस तरह से आ जाएगा, नीचे कीजिएगा तो ये आपका बनेगा ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों माइनस में है, तो दोनों टर्म हट जाएगा तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसी प्रोसेस से प्रोसेस सही है, इसी प्रोसेस से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मेरा पाथ डिफरेंस जो है आपका, जो हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे थे, उसका वैल्यू मेरे पास आ चुका है। तो उसका वैल्यू है तो आपका पाथ डिफरेंस जो है मेरा आ गया है क्या, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए कि स्क्रीन को इस तरह से प्लेस करें कि ये हाफ पीरियड जोन में बढ़ जाए। तो नाउ प्लेस screen such that aperture allows, जो आपका aperture है allows to fall in half period zones। ठीक है, तो यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस जो है वो आ जाएगा n लैम्डा बाई 2। तो इसको आप इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2 माने। तो इस दोनों इक्वेशन से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा बाई 2 से 2 कैंसिल। देखिए अब क्या होता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई आर स्क्वायर। इतना हो गया, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इस कंडीशन से एक चीज देखिए, जो आपका ब्राइट ऑब्लिक डार्क फ्रिंज जो बनेगा यहाँ से, वो टोटली डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन एन, एन पे डिपेंड करेगा कि एन इवन है और ऑड है। एन के इवन या ऑड होने से ये ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस को बताएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इतना चीज समझ में आएगी। अब देखिए ये तो एक्सियल पॉइंट था, मतलब कि जो आपका यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, अब देखिए कोई नॉन एक्सियल पॉइंट होगा तब क्या होगा। अब देखिए कि हम ले रहे हैं कि अगर मेरे पास क्या हो
देखिए नॉन एक्सियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट पे आपका फ्रिंजेस बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका सेटअप देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका सेटअप अगर आप देखिएगा तो चलिए व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो आप एक अपर्चर बनाइए, ऐसे बना दिए। देखिए यहाँ से आप बताइए, ये ठीक है आपका बेस लाइन है, एक्सियल लाइन है, स्क्रीन हुआ ये आपका। अब देखिए इस तरह से अपर्चर है। अब देखिए लाइट कैसे निकलेगा, तो लाइट जो है मतलब इधर से एक सोर्स है, सोर्स इस ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो लाइट भी ऐसे आएगा यहाँ पे, और ये इस तरह से होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे हम निकालें, तो ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो सबसे पहले आप उसमें ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये वाला कंस्ट्रक्शन, ये वाला कंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस का क्या है, रेडियस है, आर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस डिस्टेंस को कहते हैं कि ये x है, इसको हम लोग x कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये डिस्टेंस होगा, ये आपका ये डिस्टेंस होगा, ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस आर, डिस्टेंस क्या आ जाएगा x माइनस आर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोले कि नहीं अब तुम यहाँ से आप ये बताओ, ये इस लाइन तक, तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो इस पे परपेंडिकुलर गिरा, और अब यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस जो है ये हो गया, ये क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो मतलब हम दोनों को पैरेलल लाइन ले लेते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका, यहाँ से नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए सी डैश। तो जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ से जो पाथ डिफरेंस है वो आपका क्लियरली दिखेगा, ये चीज़ बी सी डैश माइनस ए सी डैश, ठीक है। अब देखिए, अब सिमिलरली निकालिए, तो बी सी डैश क्या हो जाएगा, बी सी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, बी सी डैश में देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस आपका हो गया बी, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस आर, तो बी सी डैश क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखिए ए सी डैश क्या हो जाएगा, सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो देखिए ये वाला लेंथ क्या है, बी है, और ये वाला लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ क्या है, ये है, ये लेंथ है, यानी एक्स माइनस आर। तो सिमिलरली देखिए बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब सिमिलरली हम यहाँ से b को कॉमन लेते हैं, b को कॉमन लेने पर, सॉरी b को कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन, b को कॉमन लेते हैं, तो b को कॉमन लेने से आएगा 1 प्लस एक्स प्लस आर अपॉन b का होल स्क्वायर पावर 1/2 माइनस, देखिए इजी सब्स्टिट्यूशन है, ये कुछ नहीं करना, आप 1 से 2 बार लिख लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं, ये करेंगे, ठीक है। आप देखिए सिमिलरली बाइनोमियल से तोड़ेंगे, बाइनोमियल से तोड़ेंगे तो यहाँ पे b अलग आ गया, देखिए b अलग आ गया, और फिर नीचे में आएगा आपका b
2b स्क्वायर एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से b हो गया, और इसको तोड़िएगा तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, b अपॉन 2, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2b कॉमन हो रहा है, इसको हटाइए तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2b कॉमन हो गया, और x प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये करते हैं तो माइनस ए प्लस, तो यहाँ से आपका ये बेसिक चीज़ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो यहाँ से आपका 4xr आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4xr अपॉन 2b। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 4ab आएगा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चीज़ है। देखिए उसी से ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसको काटिएगा तो यहाँ से आएगा 2xr अपॉन b। ठीक है, ये क्या आ गया आपका पाथ डिफरेंस। अब एक चीज़ आप लोग जानिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बता रहे हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए सॉरी, तो देखिए डार्क फ्रिंज कब बनता है, डार्क फ्रिंज बनेगा जब आपका पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के इक्वल होगा। सिमिलरली आपका ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गया आपके पास। तो अगर आप जो आपका ये पाथ डिफरेंस आया है उसको अगर एक बार इससे इक्वेट कर देंगे और एक बार इससे इक्वेट कर देंगे, तो इससे आप इक्वेट कर देंगे तो आपका जो है दोनों बार आपका फ्रिंजेस का लेंथ निकल जाएगा। तो एक बार हम करते हैं 2xr अपॉन बी, 2xr अपॉन बी इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा क्या, यहाँ से अपना x का वैल्यू निकल जाएगा n लैम्डा b अपॉन 2r। किसके लिए है ये है अपना डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए डार्क फ्रिंज के लिए होगा। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली अगर हम ये आपका जो वैल्यू है 2xr अपॉन बी, इसको हम किस चीज़ को इक्वेट कर देंगे, इसको हम ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से जो है आपका x का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा b अपॉन 4r। ये किस चीज़ का वैल्यू आ गया आपका, ब्राइट फ्रिंज का। ठीक है, यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एक बार जो है इसको समराइज कर देते हैं, एक बार समराइज कर देते हैं। समराइज करने के सबसे पहले क्या किया, एक सेटअप है, सेटअप देख लीजिए क्या क्या लिए हैं। दूसरा क्या है, थियरी, एक सोर्स है, एक एपर्चर है और एक स्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद पाथ डिफरेंस निकाले हैं, पाथ डिफरेंस निकाले हैं सिंपली, फिर ये बाइनोमियल वाला चीज़ लगाए हैं, इससे इसको इक्वेट किए हैं, तो एक डेल्टा का वैल्यू निकला है, ये डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, और फिर जब हाफ फ्रिंजेज पे गिरेगा तो मतलब हाफ एपर्चर पे गिरेगा तो इसका ये वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ से आपका 1/a 1/b का वैल्यू निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए नन एक्सियल पॉइंट पे देखिए, नन एक्सियल पॉइंट पे क्या किए हैं, एक अलग सा ले लिए हैं,
इस तरह से, और अलग सा बना है एक्सियल पॉइंट ये है, लेकिन एक्सियल पॉइंट को छोड़ के इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया है। ये r हो गया, इसको x माने हैं, ये देखिए इस डिस्टेंस को हम x माने हैं, ठीक है। अब ये r है, तो इसके हेल्प से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस r से यहाँ पे निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस r। फिर सिमिलरली जो इसका जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये वाला लाइन होता है, ये वाला क्या निकाले, बी सी डैश माइनस ए सी डैश, ये निकाले। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, निकालिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। अब डार्क फ्रिंज क्या होता है, ये और ब्राइट फ्रिंज, ये वाला चीज इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये वाला चीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। और यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट, इसको दोनों को एक एक बार इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।